ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ द बीआरएस। बीआरएस के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, उसका कंसेप्ट कि बीआरएस होता क्या है। बीआरएस इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होगा, नॉर्मली बिजनेसमैन कैश बुक रिकॉर्ड करता है और बिजनेसमैन के अलावा कौन होता है, बैंक। बैंक क्या रिकॉर्ड करती है बोलो, पासबुक। तो एट द एंड ऑफ द मंथ दोनों के बैलेंसेस एक्चुअली सेम आने चाहिए, बराबर ना। कैश बुक में हमारे पास जो बैलेंस है, कैश बुक का जो बैलेंस है वो बैंक का बैलेंस है। मतलब कैश बुक में दो डबल कॉलम कैश बुक बनता है, याद है। तो डबल कॉलम कैश बुक जब आप प्रिपेयर करते हो तो ये हमारा कैश बुक है, ये डबल कॉलम है, कैश एज वेल एज बैंक एंड कैश एज वेल एज बैंक। तो ये जो बैंक कॉलम है, कैश बुक का बैंक कॉलम, उसका जो बैलेंसिंग फिगर है जो भी आएगा, दैट बैलेंसिंग फिगर एज पर द कैश बुक, उसको बोलते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बोला जाता है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, उसके बाद जो बैंक मेंटेन करता है दैट इज नोन एज अ पासबुक। मंथ के एंडिंग में वहां पे जो बैलेंस है उसको बोला जाएगा बैलेंस एज पर द पासबुक। क्या बोला जाएगा उसको, बैलेंस एज पर पासबुक। ये भी क्लियर है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक, मंथ के एंड में दोनों बैलेंसेस सेम होने चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग द मंथ जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है सेम हुआ है, राइट। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन दोनों के बैलेंसेस डिफरेंट डिफरेंस आते हैं। तो इन दोनों के बैलेंसेस डिफरेंस क्यों है, उसके रीजंस फाइंड आउट करने के, उसमें करेक्शन करना, जो भी डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस क्यों है वो फाइंड आउट करके उसमें करेक्शंस करना, फाइंड आउट करना कि क्या है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा उसको, बैलेंस एज, मतलब उसको क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर है। once again I'm repeating, bank reconciliation statement is what, balances in the passbook and balances in the cash book are normally same at the end of the month। ये सेम होना चाहिए। बट अगर ये सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों अलग अलग क्यों है, उनके जब हम लोग रीजंस फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं एंड उनको रीजंस को फाइंड आउट करके उसको एडजस्ट करके एक टेबल बनाते, एक स्टेटमेंट बनाते, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर हो गया। ओके, अब पेज नंबर, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 187 के ऊपर आपके पास एक फॉर्मेट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। दिस इज योर एक्चुअल आंसर ऑफ द बीआरएस। क्या है देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है, ठीक है। बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक एंड पासबुक। क्या बोला गया है बोलो, बैलेंस एज पर, अभी ओवरड्राफ्ट को थोड़ा साइड में रखो, बैलेंस एज पर कैश बुक या तो बैलेंस एज पर पासबुक, ये दो बैलेंसेस होता है ना। कैश बुक के बैलेंस को क्या बोला जाता है, बैलेंस एज पर, कैश बुक के बैलेंस को क्या बोला जाता है, बैलेंस एज पर कैश बुक। और पासबुक के बैलेंस को क्या बोला जाता है बोलो, बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है, ये दो बैलेंसेस है। अगर आपने स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, तो एंड में आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, सही है। पर अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, यहाँ ध्यान दो मेरे पास, अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया मतलब स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर पासबुक, तो नीचे क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर है, समझ में आया। बस इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करने होते हैं, कुछ पॉइंट माइनस करने, क्या ऐड करना है क्या प्लस करना है वो सम करते हो, क्लियर हो जाएगा। डन, समझा। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। कम टू द पेज नंबर 190 व्हाट। पेज नंबर 194, क्वेश्चन नंबर थर्ड मिला, निकालो। इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड ऑन, पहले हम लोग क्वेश्चन को पूरा रीड करते हैं, बट इसके लिए ना आप एक छोटा सा वर्किंग नोट प्रिपेयर करोगे जो आपको आंसर राइट होने के लिए हेल्प करेगा, बराबर है। धीरे धीरे आपको इसका जरूरत नहीं होगा, आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो। तो वर्किंग नोट क्या आएगा, प्रिपेयर अ पर्टिकुलर्स कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम में आपको बस स्टेटमेंट लिखना है जो भी है वो क्वेश्चन में दिया हुआ। देन यहाँ पे लिखोगे आप कैश बुक, यहाँ लिखोगे पासबुक, और फिर हम लोगों को उसके बिकॉज ऑफ दैट आपको उसको क्या करना है, इफेक्ट क्या देना है, एड या तो लेस, वो यहाँ लिखा जाएगा। समझ में आया, मैंने बोला था ना, व्हेन यू प्रिपेयर अ बीआरएस स्टेटमेंट, इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है बीआरएस का। समझ लो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसमें कुछ पॉइंट ऐड करने हैं, जो भी है 1 2 3 4, कुछ पॉइंट्स क्या करने हैं, लेस करने। तो ऐड एंड लेस में क्या जाएगा वो आप यहाँ लिखोगे, राइट। तो इफेक्ट में आपने ऐड लिखा है मतलब वो पॉइंट इसमें जाने वाला है, इफेक्ट में आपने लेस लिखा है तो वो पॉइंट किसमें जाएगा, लेस में जाएगा। डन, क्लियर हो गया। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। On the 31st March 2019, cash book of Mr. Arvind showed a bank balance of 57,400। क्या समझ में आया, मिस्टर अरविंद का कैश बुक में बैंक बैलेंस कितना है बोलो,
57,400। तो मुझे बताओ दिस इज अ बैलेंस एज पर कैश बुक कि बैलेंस एज पर पासबुक? सोच के बोलना। यस, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्यों? क्योंकि वर्डिंग में लिखा है ना, ऑन 31st March 2019 कैश बुक ऑफ मिस्टर अरविंद शोड अ बैंक बैलेंस। ऑब्वियसली कैश बुक में भी तो बैंक बैलेंस होता है, तो मिस्टर अरविंद के कैश बुक में हमारे पास जो बैलेंस है वो कितना है? 57,400। तो दिस इज नोन एज अ बैलेंस एज पर कैश बुक। मिल गया? नाउ बट पासबुक शोड अ डिफरेंट बैलेंस, बस पासबुक में कुछ और बैलेंस है। देन ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज आर नोटेड। जब हम लोगों ने दोनों को कंपेयर किया, क्योंकि दोनों में बैलेंसेस अलग अलग है, तो कुछ सेंटेंस कुछ टॉप पॉइंट्स हमारे सामने आए। कौन कौन से पॉइंट्स है वो देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, चेक ऑफ 6,350 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट वाज नॉट एट कलेक्टेड बाय बैंक। मीनिंग इज व्हाट? चेक है, कितने का चेक है? 6,350 का चेक है जो हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया, बट वॉज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चलो सोचो इसके बारे में। हम लोगों ने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, राइट? यहाँ ध्यान दो प्लीज। दो जगह, एक पासबुक में एंट्री होता है, एक हम लोग एंट्री करते हैं। चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो आपने क्या सोचा? कैश कम्स इन की कैश गोज आउट। पक्का? चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो पैसा जाता है। जैसे कि इसने मुझे परसों चेक दिया था, मैंने वो चेक जाके बैंक में डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करना मतलब डालना, जिसकी वजह से मेरे पैसे अकाउंट में आएंगे। क्लियर है? अगर मैंने चेक इशूड किया, मतलब किसी को चेक ही दिया, तो उसका पैसा जाने वाला है। अब याद रहेगा। तो चेक डिपॉजिटेड का मतलब क्या हुआ? मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, इसकी वजह से मेरे अकाउंट में क्या होने वाले? पैसे आने वाले। राइट? क्या बोला गया? चेक डिपॉजिटेड 6,350 इन अ बैंक बट वाज नॉट एट कलेक्टेड बाय बैंक। जाके बैंक में चेक तो डिपॉजिट किया, बट अभी तक बैंक में पैसे आए क्या? नहीं। ठीक है, अब ये सोचो कि आप कैश बुक, हम लोग खुद बिजनेसमैन है, हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं। अगर हम लोग चेक को डिपॉजिट करेंगे तो क्या सोचेंगे? कैश आने वाला है कि जाने वाला है? कैश कम्स इन होगा कि कैश गोज आउट होगा? कम्स इन। कंफ्यूजन है का? बोल। हाँ, नहीं, मैंने ये बोला व्हेन यू प्रिपेयर अ कैश बुक तो आपके पास दो कॉलम होते हैं, कैश एंड बैंक। एंड कैश एंड बैंक, आपको सोचना है कैश के बारे में, सोचना नहीं है आपको, सिर्फ बैंक के बारे में सोचना है, सिर्फ बैंक के बारे में। बराबर है? अब सोचो, मैंने ये आपने खुद एक चेक बैंक में डाला, तो आप क्या सोचोगे? मेरे बैंक में पैसा आएगा। सही है ना? राइट? अगर बैंक में पैसा आएगा, इसका मतलब बैंक के लिए क्या है? रिसिप्ट की पेमेंट है। पैसा आने वाला है ना चेक के थ्रू, तो कहाँ जाना चाहिए? रिसिप्ट में। सही है? तो मतलब कोई भी चेक अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग सोचेंगे बैंक में पैसा जमा होने वाले, ऐड होने वाले, तो हम लोग भी क्या करके रखेंगे? प्लस की माइनस? बोलो, क्या लगता है आपको? प्लस। सही है ना? हम लोग भी क्या करके रखेंगे? प्लस। लॉजिक क्लियर है? नहीं समझ रहा है तो मुझे अब भी बताओ। ये चैप्टर बहुत लॉजिकल है, सोचने वाला चैप्टर, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। कर्णभूषण में क्या सांगितलं ते? सिंपल लॉजिक क्या बताया? हम लोगों ने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, तो हम लोग सोच रहे बैंक में पैसा आएगा। बैंक में पैसा आएगा तो हम लोग भी कैश बुक में ऐड करके रखेंगे। सही है? कैश बुक में वही चीज होने वाली है जो बैंक में होने वाली है, बट कैश बुक के कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। ये याद रखना, कैश कॉलम नहीं। ओके, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है? बोलो। चेक, मैं शॉर्ट में लिखूंगी क्योंकि ये वर्किंग नोट है। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड बाय व्हाट? बैंक। चेक डिपॉजिट तो किया बैंक में, बट अभी तक बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ। सही है? तो हम लोगों ने सोचा पैसा मिलने वाला है, इसलिए मैंने कैश में ऐड करके रखा। कैश बुक में कितना अमाउंट है बताओ जरा मुझे प्लीज। 6,350 का अमाउंट है। पहले अमाउंट लिखो, पहले आपको डिसाइड करना है अमाउंट है कहाँ पे। 6,350 ऐड किया, बराबर है? हाँ। अब ये सोचो कि पासबुक में पैसा ऐड हुआ है क्या? क्या लिखा है? बट नॉट एट कलेक्टेड बाय बैंक, बट बैंक ने अभी तक पैसा कलेक्ट नहीं किया, मतलब ये अमाउंट पासबुक में आया ही नहीं है, बट मैंने तो ऐड करके रख दिया। तो आपको क्या करना चाहिए फिर? उसको वापस से माइनस। लॉजिक क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 6,350, तो ये इस वाले पॉइंट में जाएगा रिकंसिलिएशन के। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। बैंक पेड और इलेक्ट्रिसिटी बिल 9,700 विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सोचो, अभी बैंक ने पेड किया इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, मतलब हमारे बैंक ने डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी का पैसा दे दिया। यहाँ ध्यान दो प्लीज। इलेक्ट्रिसिटी बिल what? Paid by bank, not recorded in
बट नॉट रिकॉर्डेड इन व्हाट, कैश बुक। कैश बुक ना, ओके। इसका मतलब इसका एंट्री कैश बुक में है कि पासबुक में, बोलो किसमें, पासबुक में, क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, बोल रहा है ना, यहाँ ध्यान दो क्या बोला है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसका मतलब वो कैश बुक में है ही नहीं है, ये पासबुक में। ठीक है, चलो लिख देते हैं कितना अमाउंट है इसका। अब सोचो कैश कम्स इन की गोज आउट है 9700। इलेक्ट्रिसिटी बिल पैसा पेड करेंगे तो व्हाट, गोज आउट। तो गोज आउट है तो यहाँ पे क्या किया रहेगा, माइनस। समझा? तो पहला स्टेप क्या है ना कि अमाउंट कहाँ लिखना चाहिए, कैश बुक में कि पासबुक में, पहले वो डिसाइड करो। फिर डिसाइड करो कैश आ रहा है कि जा रहा है। कम्स इन है तो ऐड, गोज आउट है तो व्हाट, माइनस। हो गया दोनों स्टेप। अब थर्ड वाला, यहाँ ध्यान दो प्लीज, इसमें बोर्ड पे। अब सोचो अमाउंट पासबुक में है वो भी माइनस है, कैश बुक में तो माइनस किया ही नहीं। तो जो बैंक में है ना वही हम लोगों को भी करना है। पासबुक में क्या है, माइनस है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, माइनस। एक सिंपल लॉजिक बता दो, पासबुक में जो है प्लस माइनस वो सेम यहाँ आता है, बट जो कैश बुक में उसका रिवर्स यहाँ आता है। चेक करो, सही है। ये माइनस था, प्लस था ना, क्या लिखा हम लोगों ने, क्योंकि पासबुक में नहीं है तो हम लोगों को उसको कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए रिवर्स एक्टिविटी होती है। डन, समझा। नेक्स्ट वन, देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट, सॉरी, check issued to our supplier 15,100 was not presented for payment up to 31st March 2019। बोलो, चेक इशूड किया हमारे सप्लायर को, कितने का चेक इशूड किया, 15,100 का चेक इशूड किया, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब चलो यहाँ ध्यान दो, अब पहले ये सोचो कि आपने चेक इशूड किया, आपने चेक दिया किसी को, तो चेक देंगे तो कैश कम्स इन, की कैश गोज आउट, गोज आउट। ठीक है, यहाँ लिखते हैं थर्ड वन, चेक इशूड, शॉर्ट में लिख रही हूँ, बट नॉट क्लियर्ड। तो मैंने चेक दिया तो मैंने सोचा पैसा जाने वाला है, यही सोचते हैं ना हम लोग। मैंने किसी को चेक दिया तो हम लोग क्या सोचेंगे, पैसा गया। तो पैसा गया तो कैश बुक में वो अमाउंट लिखेंगे, कितना अमाउंट है उसका, चेक बोलो, 15,000 व्हाट, 100। सही है ना, 15,100 है। तो ये जो 15,100 का जो अमाउंट है वो यहाँ पे क्या है, बोलो, सही है, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि आप चेक दे रहे हो तो कैश इज गोज आउट, तो यहाँ माइनस है, बट बैंक में माइनस हुआ क्या अभी तक, बट जिसको मैंने चेक दिया था ना उसने अभी तक डाला ही नहीं है, तो पैसा गया क्या बैंक से, नहीं। तो पैसा नहीं गया मतलब बैंक में एंट्री नहीं है, बट हम लोगों ने तो माइनस करके रख दिया, तो वापस से क्या करेंगे उसको, प्लस। बोला था ना कैश बुक में जो उसका उल्टा यहाँ होता है। सिंपल है, अब समझ में आ रहा है, तो प्लस व्हाट, 15,000। डन। आगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,800 was collected by bank, not recorded in the cash book। पहले सेंटेंस लिख दो, क्या बोला है, कंफ्यूजन है क्या, किसी को इसमें कुछ कंफ्यूजन है, हाँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बोलो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या बोल दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट was collected by bank but not recorded in the cash book, collected by bank but not recorded in what, बट ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। सही है, ओके। अब सोचो इन्वेस्टमेंट के ऊपर का इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट किया, बट कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं किया, तो इसका अमाउंट कहाँ लिखना चाहिए, पहले वो सोचो, कैश बुक की बैंक बुक, पासबुक, तो कैश बुक में डैश, क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। कितना अमाउंट है बताओ, यस, कितना अमाउंट है, ये तो सही है 8,800, हाँ या ना, ओके। अब ये सोचो ये इनकम है कि एक्सपेंस है, मतलब पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, इनकम है, इनकम है, तो यहाँ पे ये क्या है, अगर बैंक में प्लस है कैश बुक में नहीं है तो बैंक में जो है वही हम लोगों को करना चाहिए, तो बैंक पे प्लस है तो हम लोग भी क्या करेंगे, सही है। दिस इज अ वर्किंग नोट, बट दिस इज अ वेरी हेल्पफुल। इसको सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। इसको करेक्ट करने के लिए 3 स्टेप में पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये कि अमाउंट किस में लिखे, वो पहले डिसाइड कर दो, कैश बुक में लिखे कि बैंक बुक में लिखे, दोनों में से एक ही आएगा, दोनों में नहीं आता अमाउंट, बराबर है। पहले ये स्टेप डिसाइड किया, फिर सोचो एक्सपेंस है कि इनकम है, मतलब पैसे आ रहे हैं कि पैसे जा रहे हैं, कम्स इन है तो ऐड करो, गोज आउट है तो क्या करो, लेस करो, हो गया उसका साइन। और फिर लास्ट वाला इफेक्ट में लिखना है, कैश बुक में अगर रहेगा तो उसका उल्टा इफेक्ट में, और बैंक बुक में रहेगा तो उसका सेम इफेक्ट में, खत्म। क्लियर है। नेक्स्ट वन, बैंक चार्जेस 650 वाज डेबिटेड इन द पासबुक। चलो सेंटेंस लिखते हैं, क्या सेंटेंस है,
बैंक व्हाट, डेबिटेड इन पासबुक। तो क्या करना चाहिए, बैंक चार्जेस पासबुक में डेबिटेड है, बोलो। ठीक है, पहले ये डिसाइड करो कि कहाँ लिखे, कैश बुक के बैंक पासबुक। बैंक चार्जेस 650 वाज डेबिटेड इन अ पासबुक, किसमें लिखे, पासबुक में। बोला है ना इन अ पासबुक, तो कैश बुक में है ही नहीं है, तो पासबुक में कितना अमाउंट आएगा, 650 आएगा, सही है, हाँ या ना, यहाँ तक तो समझा। अच्छा अभी ये सोचो कि 650 पासबुक में डेबिटेड, अभी डेबिटेड का मीनिंग समझ लो। पासबुक में क्रेडिटेड मतलब ऐड, पासबुक में क्रेडिटेड मतलब व्हाट, ऐड, बट वही पासबुक में डेबिटेड मतलब माइनस। आता है ना, पासबुक कभी चेक किया है, मनी इज डेबिटेड, मनी क्रेडिटेड, क्रेडिटेड मतलब पासबुक में पैसे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, हाँ या ना। और अगर डेबिटेड रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यस, समझा कि नहीं समझा, गुड। ओके, तो ये याद रखो गया, डेबिटेड वर्डिंग आ मतलब वहां पे माइनस हो रहा है, क्रेडिटेड वर्डिंग आ मतलब वहां पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। एनी डाउट इन दिस, श्योर। ओके, नाउ 650 फिर यहाँ पे क्या है, डेबिटेड है मतलब माइनस है, तो 650 पासबुक में डेबिटेड है, कैश बुक में है क्या, नहीं है, जो पासबुक में क्या है वही करना है, मतलब माइनस कितना करेंगे, सही है। नेक्स्ट वन, मिस्टर तन्मय अवर डेटर, अवर डेटर, डेटर का मतलब पता है ना, जिनसे पैसे मिलने वाले हैं, मिस्टर तन्मय हमारा डेटर है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड 12,000 into our bank account on 20th March 2019 which was not entered into the cash book, जो कैश बुक में नहीं है। ठीक है, इतना तो पता चला कैश बुक में नहीं है, तो ये एंट्री कहाँ पे रिकॉर्डेड है, पासबुक में, तो जो भी सेंटेंस है वो यहाँ लिखा, डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, मैंने शॉर्ट में लिखा है वर्डिंग, ठीक है। ये कहाँ नहीं है, कैश बुक में नहीं है, तो कहाँ पे ये अमाउंट, कितने का अमाउंट है, सोचो, आपके डेटर ने आपका पैसा डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया, जैसे कि आप में से किसी ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में फीस भेज दिया, तो पासबुक में क्या होगा, प्लस की माइनस, मेरे लिए तो प्लस होगा, तो पासबुक में प्लस है, तो पासबुक में प्लस है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, डन, समझा। और कुछ, खत्म। अब उन्होंने बोला है 31 मार्च 2019 का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करो, ठीक है, मैं बोर्ड पे करके दिखा रही हूँ, ये वर्किंग नोट है, इसको आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा, बट अगर ये परफेक्ट आया तो आपका सोल्यूशन भी परफेक्ट आएगा, तो मेन सोल्यूशन आपका अभी हम लोग सॉल्व करें। क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है, जरा सेंटेंस देखो, डेट्स देखो, क्या बोला है, प्रिपेयर अ व्हाट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कंपनी का नाम दिया है क्या, इन द बुक्स ऑफ, या तो पर्सन का नाम है क्या, बोलो, हाँ है, क्या बोला है, इन द, उसके लिए लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर, क्या बोला है, अरविंद, है ना फर्स्ट लाइन में, हाँ, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, बैंक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और ईयर एंडिंग उसको लिखते हैं एज ऑन, ये उस दिन का बनता है, इसलिए एज ऑन 31st, बोलो, मार्च 2019। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा कि नहीं समझा, साइलेंट करो फोन। पर्टिकुलर्स फुल लिखेंगे, अमाउंट एंड अमाउंट, दिस अमाउंट इज अ इनर कॉलम, दिस वन इज अ आउटर कॉलम, इनर आउटर का मीनिंग समझते हो, इनर कॉलम तब यूज किया जाता है कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए, और आउटर कॉलम तब यूज किया जाता है जो फाइनेंस के लिए, सही है, ओके। चलो बोलो, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, बैलेंस एज पर, क्या लिखे, कैश बुक, सही है ना, क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज अ बैलेंस एज पर कैश बुक, बोलो, यस 57,400, फिर क्या लिखेंगे, एड, है ना। अब जाओ इफेक्ट में, इफेक्ट में जो जो ऐड है वो सारे सेंटेंस यहाँ पे, क्या ऐड दिख रहा है आपको, ये क्या था, पॉइंट नंबर क्या था, चेक करो, क्या लिखा है बोलो अभी, चेक, वैसे लिखेंगे, चेक इशूड बट
नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सही है। अमाउंट कितना है इसका चेक करो, यही है ना, 15,000। इनर में लिखना है 15,000, खत्म। कितना? 15,100 है। हाँ सही है। उसके बाद और ऐड क्या है, 1,800 वाला, उसमें क्या है बोलो, सेंटेंस रीड करो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट collected by bank but not recorded in cash book। कितना अमाउंट बोलो, 8,800। डन? समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट थर्ड वन। और ऐड में क्या है, ये जो हो गया ना उसको चाहिए तो छोटा सा टिक कर सकते हो, तो आपको रिपीट का कोई टेंशन नहीं। ये वाला क्या है, डायरेक्टर, क्या नाम है इसका, मिस्टर तन्मय है ना, उसने पैसा डायरेक्टली डेबिट किया तो डायरेक्टली लिख सकते हो, डेटर्स, अवर डेटर्स directly deposited in bank account but what not recorded in what cash book। सही है। कितना अमाउंट है भूषण, 12,000। ओके अब ध्यान दो, अब पहले ऐड वाले खत्म पॉइंट, अब करूंगी इन तीनों का टोटल जो कि आउटर में लिखना है। चलो टोटल करो फटाफट, कितना टोटल आता है, क्या था, 15,100, 8,800 एंड व्हाट 12,000। चलो बोलो 9, 5 कैरी 1। सही है, 35,900। जो अमाउंट आएगा यहाँ सेम लाइन में आउटर कॉलम में और उसके नीचे भी एक सिंगल अंडरलाइन। आप समझ रहे हो कैसे लिखना है। अथर्व, इनका तीनों का टोटल क्या, तो उसमें सिंगल अंडरलाइन होना चाहिए। ये टोटल आपने बाहर ट्रांसफर किया, अब एक्चुअल में क्या करना है, इन सबको ऐड। तो ऊपर वाले अमाउंट में ये ऐड करेंगे, करो 0 0, 9 + 4 13 कैरी 1, 7 + 1 8, 8 + 5 13 कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 3 आया 93। यहाँ तक क्लियर है, समझा कि नहीं? ओके अब हम लोग लिखेंगे लेस, उस लाइन को ब्लैंक छोड़ दो, फिर लिखो लेस। अब लेस में पहला पॉइंट ये था, क्या था, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड बाय बैंक। तो यही लिखेंगे सेंटेंस, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। कितना अमाउंट है बोलो, 6,350, जिसको कहा लिखा इनर में, सब इनर में लिखना है पहले। सही है। देन सेकेंड वन इज अ व्हाट, और माइनस में ये है, क्या बोला है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय व्हाट बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अमाउंट बोलो कितना है, 9,700। थर्ड वाला माइनस क्या है बोलो, 650 है, क्या है, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। बोलो कितना, इनका पहले करेंगे टोटल, भले ये माइनस करना है बट पहले टोटल करके आउटर में लिखेंगे देन माइनस करेंगे। चलो इनका टोटल करते हैं। यूनिट में क्या था 0, टेंस में क्या था 5 0 5, 5 + 5 10 कैरी 1 हो गया, 7 + 3 10 होता है, 10 + 1 11, 11 + 6 कितना आना चाहिए 17 कैरी 1 बराबर है। फिर अभी 6 + 1 6 + 9 करो पहले, ज्यादा इजी जाएगा, 15 15 + 1 समझा। और ये क्या करना है अभी माइनस, तो इसको क्या ब्रैकेट। तो ये जो आपके पहले इनर का पहले टोटली करके बाहर लिखना है और ये टोटल ऊपर वाले अमाउंट में से आप माइनस करेंगे। चलो करते हैं 0 0, 13 - 7 6 है ना, फिर वापस से 12 12 - 6 6 राइट, एंड ऊपर कितना आने वाला है 8 8 में से बन गया 7। तो ये जो बैलेंस आपको एंड में आया
दिस इज नोन एज बैलेंस एज पर व्हाट, ऊपर क्या था, हाँ तो नीचे क्या आएगा, पासबुक। अगर ऊपर पासबुक होता तो नीचे क्या लिखते थे, डन, इजी था, समझा ये वाला सम, गुड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द बीआरएस, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन 4 में क्या दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे आप लोगों को फाइंड आउट करना है बैंक का बैलेंस, बट कौन से बुक का, तो बैलेंस एज पर कैश बुक इज नॉट गिवन, फाइंड आउट करना है मतलब नॉट गिवन ना, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। इन शॉर्ट नीचे आने वाला जो बैलेंस रहेगा वो रहेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ऑब्वियसली अगर नीचे कैश बुक है तो ऊपर क्या रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर पासबुक। देखो पिछले क्वेश्चन में कुछ अलग था, क्या था, बैलेंस एज पर कैश बुक ऊपर था, तो स्टार्टिंग पॉइंट, ध्यान देना ये स्टार्टिंग पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट अथर्व। स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्मली अगर है बैलेंस एज पर कैश बुक तो मैंने आपको सिखा दिया। अभी हम लोग ऐसा सम कर रहे हैं कि जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक है, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, क्या चेंजेस होंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, नाउ बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन 14,000, तो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या आएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, बोलो, बैलेंस एज पर, बोलो कितना, 40, 40 की 49, 14,000, यस 14,000, जो आउटर में लिख दिया, लाइन में था तो लिख दिया। अभी आगे देखो, two checks of 8,900 and 10,700 were issued on 25th June 2019, out of which only one check of 8,900 were presented for payment before 30th June. ठीक है, अब जरा यहाँ ध्यान दो, मैं कुछ वर्किंग नोट कुछ कैलकुलेशंस यहाँ कर रही हूँ। नॉर्मली आप जब वर्किंग नोट बनाते हो, कैश बुक बनाते हो, पासबुक बनाते हो, सी दिस वन, इसमें क्या सेंटेंस लिखेंगे, क्या लगता है आपको, सिंपल सेम स्टेटमेंट, व्हाट, चेक इशूड बट not presented for payment, सही है। चेक इशूड आया तो यही वर्डिंग लिखने का, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब जाओ देखो जरा, चेक कितने के थे, दो चेक थे, पहला कौन सा था 8,900 था, दूसरा कौन सा था 10,700, आपने इशू किया। तो आप ये सोचो अगर आपने चेक इशू किया तो आप क्या सोचते हो, कैश बुक में प्लस की माइनस, चेक आपने दिया तो कैश बुक में प्लस की माइनस, माइनस आपने चेक दिया मतलब वो पैसा आपसे जाने वाला है। तो आप खुद जैसे आप किसी को चेक देते हो तो आप अपने कैश बुक में एंट्री करके रखेंगे 8,900 एंड व्हाट 10,700, और इसको क्या एंट्री करके रखेंगे, बोलो, माइनस में एंट्री करके रखेंगे, सही है। समझा कि नहीं समझा ये लिखा हुआ, बोलो फटाफट, यस और नो। ओके, अभी ये हम लोगों ने कैश बुक में सोचा कि चेक दिया, बट पासबुक में क्या हुआ, आउट ऑफ विच ओनली वन चेक 8,900 वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उसमें से सिर्फ एक चेक है जो बैंक में आया और प्रेजेंटेड हुआ पेमेंट के लिए, मतलब उसका पैसा चला गया बैंक को से, तो पासबुक में कितना आया 8,900, वो माइनस हो गया। बट हाँ बिफोर 30 जून, बस इतना ही दिया है, तो ये चेक आया क्या पासबुक में, ये वाला। अभी मैंने बोला था अमाउंट जब यहाँ लिखोगे तो एक तो कैश बुक में आता है या तो पासबुक में आता है। अभी यहाँ पे तो दोनों में आया, और दोनों में क्या आया, सेम अमाउंट आया, तो सेम अमाउंट आया तो इसका इफेक्ट कैंसिल, बिकॉज ये कैश बुक में भी माइनस है, ये पासबुक में भी माइनस है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सही है, समझ में आ रहा है। तो जब भी सेम अमाउंट अगर दोनों में आता है तो उसका कोई इफेक्ट देने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो दोनों में है तो इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसका इफेक्ट कैंसिल। अब बचा 10,700, 10,700 का चेक था जो आपने इश्यू तो किया बट बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये अमाउंट है कहाँ पे, बोलो कहाँ है ये, कैश बुक में, यस और नो। 10,700 इशूड, क्या मतलब आप क्या सोच रहे हो, माइनस, एक कॉलम मैंने कम बनाया ना इसमें, हाँ इफेक्ट का कॉलम वही मैंने रफ किया था इसके लिए, वेट इसमें बना देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कैश बुक, यहाँ लिखते हैं व्हाट, पासबुक, और ये क्या रहेगा बोलो, इफेक्ट। तो यहाँ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना अमाउंट 10,700 में कैश बुक में हम लोगों ने माइनस करके रखा, पर वो पासबुक में आया ही नहीं, तो क्या करना चाहिए फिर, यहाँ पे जो माइनस है वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस, इजी था, बोलो फटाफट, समझा। नेक्स्ट पॉइंट, check of 16,400 were deposited but only one check of 6,400 was cleared in the bank। ध्यान दो, पहले सेंटेंस लिखते हैं, डिपॉजिटेड है ना तो क्या लिखा जाएगा पता है, चेक डिपॉजिटेड
बट नॉट क्लियर्ड, ऐसे लिखते हैं डिपॉजिटेड आया तो। अब सोचो, यहाँ पे कैश बुक है, यहाँ पे पासबुक है, कितना अमाउंट आपने चेक डिपॉजिट किया, मतलब आप क्या सोचोगे, पैसा मिलने वाला है। आप जाके बैंक में पैसे चेक डालते हो तो आप सोचो कि हम लोगों को पैसा मिलेगा, तो आपने कितने का चेक डिपॉजिट किया, बोलो 16,400 का, हाँ या ना। बट पासबुक में, बैंक में कितने का चेक डिपॉजिट हुआ, बट वन चेक ऑफ 6,400 वॉज क्लियर्ड बाय बैंक, सही है ना। तो 6,400 ही बैंक में क्लियर हुआ। अब दोनों में अमाउंट आया, पर दोनों में सेम अमाउंट है क्या, नहीं। जब दोनों में अमाउंट होता है तो उसका डिफरेंस लिया जाता है, राइट भूषण। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, सोचो 16,400 माइनस 6,400 कितना आया, 10,000, सही है। किसमें ज्यादा दिख रहा है आपको, इसका मतलब कैश बुक में आएगा 10,000। मतलब क्या, आपने चेक डिपॉजिट किया 16,400 का, सही है, उसमें से सिर्फ 6,400 का चेक ही क्लियर हो गया, तो 10,000 का चेक क्लियर हुआ ही नहीं है। तो डिपॉजिटेड मतलब आपने 10,000 ऐड करके रखा था, कहाँ पे, कैश बुक में, बट वो पासबुक में आया क्या, नहीं। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 10,000 जो कि ऐड है, बट पासबुक में नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना है, सही है, समझा। आगे पॉइंट नंबर व्हाट, फोर्थ, कैश ऑफ 5,500 विड्रॉवल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज व्हाट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। चलो सोचो, कैश विड्रॉ किया पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बट बोलो नॉट रिकॉर्डेड इन व्हाट, कैश बुक, सही है। आपने कैश विड्रॉ तो किया, बट रिकॉर्ड किया क्या, कैश बुक में नहीं किया, वही सेंटेंस मैंने लिखा और कुछ नहीं। अब सोचो, बैंक से पैसे विड्रॉ किए, बट कैश में विड्रॉ, कैश में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये अमाउंट में कहाँ लिखूं, कैश बुक की पासबुक। सेंटेंस को रीड करो, डिसाइड करो, अमाउंट कहाँ लिखूं, कैश बुक की पासबुक। भूषण, अगर वहां बोला है नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इसका मतलब ये कहाँ रिकॉर्ड है, पासबुक में रिकॉर्ड है। कितना अमाउंट है उसका चेक करो, कितना, 5,100 पासबुक में लिखा, बोर्ड पे ध्यान दो, अभी अभी वहां का काम खत्म। अब सोचो कैश विड्रॉ हो रहा है बैंक से, तो बैंक में क्या था, प्लस के माइनस, विड्रॉ हो रहा है, बैंक से पैसा निकाला तो माइनस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अमाउंट माइनस। और मैंने रूल क्या बोला था, जो बैंक में वही हम लोग भी करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सही है। नेक्स्ट, उसके बाद 350 बैंक incidental charges debited to Mr. Anurag account is not recorded in the cash book. 350 है, हाँ या ना। 350 बैंक incidental charges है, डेबिटेड टू अनुराग अकाउंट, मिस्टर अनुराग के बैंक अकाउंट में डेबिट हो गए, बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। इस इन शॉर्ट व्हाट, कौन से चार्जेस थे, इंसिडेंटल चार्जेस। तो सेंटेंस क्या लिखेंगे, बोलो, इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड in bank account but not, बोलो, recorded in cash book, सही है ना, बट ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब मुझे बताओ, सेंटेंस को रीड करो और मुझे बताओ मैं इसका अमाउंट कहाँ लिखूं, कैश बुक की पासबुक, पासबुक में लिखूं, क्योंकि नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक है। कितना अमाउंट है इसका, 350, ध्यान दो 350 हम लोगों ने यहाँ लिखा पासबुक में, जो कैश बुक में नहीं है। पासबुक में ये चार्जेस डेबिटेड हुए, डेबिटेड मतलब क्या बोला था, क्रेडिटेड मतलब प्लस होता है, तो डेबिटेड मतलब व्हाट, माइनस, सही है ना। मतलब कैश बुक में पासबुक में अमाउंट क्या है, माइनस है, पासबुक में माइनस है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, सही है। नेक्स्ट, देयर वाज अ डेबिट इन द पासबुक 750 इन द रिस्पेक्ट ऑफ द चेक डिसऑनर। क्लियरली उन्होंने खुद बोला है, डेबिट हो गया पासबुक में चेक डिसऑनर की वजह से, तो आप सेंटेंस लिखेंगे चेक डिसऑनर, क्या लिखेंगे, फिफ्थ वन, चेक डिसऑनर डेबिटेड इन पासबुक। कहाँ लिखो अमाउंट, पासबुक की कैश बुक। सेंटेंस को रीड करो एक बार, क्या बोला गया, देयर वाज अ डेबिटेड इन द पासबुक ऑफ 7,500 इन द रिस्पेक्ट ऑफ द चेक डिसऑनर। चेक डिसऑनर किया तो पासबुक में डेबिट हुआ, मतलब अमाउंट कहाँ रिकॉर्डेड है, पासबुक में है, सही है ना। काय झालं भूषण, कंफ्यूजन है का, बोला है ना डेबिटेड इन द पासबुक, इसका मतलब उसका एंट्री कैश बुक में है क्या, नहीं है, तो कैश बुक में डैश। कितना अमाउंट है बोलो,
7,500। डेबिटेड मतलब प्लस के माइनस, माइनस, तो हम लोग यहाँ माइनस करेंगे। पासबुक में माइनस है तो इफेक्ट में भी क्या हो जाएगा, माइनस। सही है। आगे का देखो, इंटरेस्ट 425 वॉज क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। तो क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, यही सेंटेंस लिखेंगे ना, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन, कहा लिखो अमाउंट, कैश बुक की पासबुक, पासबुक राइट भूषण। हाँ, कितना अमाउंट है बोलो, 425 है, हाँ या ना। ओके तो अगर 425 क्रेडिटेड इन पासबुक हो गया, क्रेडिटेड मतलब व्हाट, प्लस, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, प्लस, यहाँ प्लस है तो इफेक्ट में भी क्या हो जाएगा, खत्म, क्वेश्चन तो खत्म। अब इसका हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बट इसके पहले के क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, बैलेंस एज पर, पहले के क्वेश्चन में क्या था, कैश बुक था। अभी क्या दिख रहा है, अभी इतना चेंज होगा तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन में भी चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा ध्यान देना। इफेक्ट में नॉर्मली, ये इफेक्ट आपका आंसर है, इफेक्ट में जो जो प्लस है वो नॉर्मली प्लस होता है और जो जो माइनस है वो माइनस होता है, व्हेन योर स्टार्टिंग पॉइंट इज बैलेंस एज पर कैश बुक। समझा, क्या बताया मैंने, वापस बता रही हूँ, जब आपके स्टार्टिंग पॉइंट में है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो जो प्लस वाले पॉइंट है दिस ये दोनों ऐड होंगे और बाकी के क्या होने वाले, माइनस। when starting point is balance as per cash book, but in this question your starting point is balance as per what, पासबुक। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बैलेंस एज पर पासबुक है तो इसमें हम लोगों को रिवर्स करना है। रिवर्स मीन्स व्हाट, इफेक्ट में जाओ, पहले पहले कौन से पॉइंट लिखते हैं, ऐड वाले, ये तो सही है ना, पहले ऐड वाले पॉइंट लिखते हो, तो इफेक्ट में जो माइनस है ना उनको ऐड में लिखना है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो गया। समझा, अब माइनस वाला पॉइंट ये आपको यहाँ लिखना है ऐड में, बिकॉज योर स्टार्टिंग पॉइंट इज बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक रहेगा तो नॉर्मल, पासबुक आएगा तो उल्टा। समझ में आया, ठीक है चलो बोलो। अभी पहला ये कौन सा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, यही है ना, चेक बोलो कितना अमाउंट है, 10,000। सेकेंड वन क्या था, 5,500 कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बट बोलो नॉट recorded in what, कैश बुक, 5,000 what, 500। नेक्स्ट वन, थर्ड वन क्या है, 350 इंसिडेंट चार्जेस डेबिटेड इन what, बैंक अकाउंट, हाँ या ना, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सही है ना, कितना अमाउंट है बोलो, 350। नेक्स्ट वन बोलो, चेक डिसऑनर, ये हाँ ये भी आएगा, चेक डिसऑनर डेबिटेड इन पासबुक। हाँ कितना अमाउंट है इसका, 7,500। खत्म, जो माइनस वाले सब ऐड में आने वाले इतने खत्म हो गए। अब करो इनका सबका टोटल, चलो यहीं पे करते हैं। यूनिट कॉलम में क्या है, 0, टेंस में क्या है, ओनली 5, हंड्रेड्स में चेक करो, 5 + 3 + 5 तो 13, कैरी 1 थाउजेंड्स में, 1000 में 0 + 1 1, 1 + 5 6, हाँ या ना, 6 + 7 13, कैरी 1 और 2, सही है। अब उसको ऊपर वाले अमाउंट में क्या करोगे, ऐड करो, ऐड, क्योंकि ये ऐड है तो ऐड करना है, ऐड करो। ये 350 का 350 होगा, 37,350 हो गया। वो लाइन ब्लैंक छोड़ो, अब लिखो लेस, उसके अंदर 1। अब जो ऐड वाले पॉइंट सब लेस में आएंगे, फर्स्ट वाला पॉइंट राइट अथर्व, क्या लिखा है, चेक इशूड बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना अमाउंट है, 10,700। और सेकेंड पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, credited in
पासबुक कितना अमाउंट है उसका 425। इनका क्या करेंगे एडिशन, 5 का 5, 2 का 2, 7 + 4 सही है। अब इनका क्या करेंगे बोलो, लेस, लेस करोगे ना तो 10 - 5 व्हाट 5, 5 में से फिर 4 आता है, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 3 में से 1 गया 2, 7 में से 1 6, 3 में से 1 2, ये जो बैलेंस आया इसको क्या लिखेंगे बोलो अभी, बैलेंस एज पर, यस क्योंकि ऊपर था पासबुक। आपको क्लियर हो गया कैसे करना है। तो जब पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा तो इफेक्ट जो है वो रिवर्स करना है, और कैश बुक रहेगा तो इट्स अ नॉर्मल। तो दो कैटेगरी मैंने आपको बता दिया, इसमें 4 टाइप के सम। एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है कैश बुक, वो हम लोगों ने कर दिया। एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है पासबुक, वो भी कर लिया, बराबर ना। अभी जो दूसरे है वो 2 निगेटिव पॉइंट है, उसको बाद में बताऊंगी। ये तो क्लियर है, वेरी गुड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ अ क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक 4 हो चुका है ना, अभी कौन सा स्टार्ट करेंगे, 5th वाला क्वेश्चन। कैश बुक ऑफ कुणाल शोड अ ओवरड्राफ्ट, ये वर्डिंग फर्स्ट टाइम आया। जहां पे भी ओवरड्राफ्ट वर्डिंग आता है ना, इसका मतलब देयर इज अ नेगेटिव बैलेंस। व्हिच बैलेंस, नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, बोर्ड पे ध्यान दो, समझ लो ये आपका कैश बुक है, हाँ या ना। कैश बुक में ये बैंक कॉलम है, कौन सा कॉलम है ये, बैंक। इस बैंक में यहाँ क्या लिखते हैं, रिसिप्ट, और यहाँ पे क्या लिखते हो, पेमेंट। ये तो सही है, रिसिप्ट मतलब पैसा आया, पेमेंट मतलब और पैसा गया, ठीक है। तो ये रिसिप्ट मतलब कैश कम्स इन है, और ये क्या है, कैश गोज आउट। यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, नॉर्मली क्या होता है ना, योर डेबिट साइड इज हायर। नॉर्मली डेबिट साइड का टोटल, जब आप पोस्टिंग करते हैं आप टोटलिंग कर रहे हो, समझ लो यहाँ का टोटल 5 लाख है और क्रेडिट का टोटल 4 लाख है, इस साइड इज हायर। ये टोटल कितना है, 5 लाख है, ये टोटल कितना है बोलो, 4 लाख है, विच साइड इज हायर, डेबिट साइड इज हायर। तो यहाँ पे भी लिखा 5 लाख, बैलेंस इन फिगर कितना आया बोलो, 1 लाख आया। इसको नॉर्मल बैलेंस बोलते हैं। दिस इज नोन एज अ बैलेंस एज पर कैश बुक, जो नॉर्मल है। बिकॉज योर रिसिप्ट डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब रिसिप्ट पैसा ज्यादा मिला और पेमेंट कम हुआ, तो जो भी पैसा है अभी भी हमारे पास 1 लाख बचा हुआ है। ये सिचुएशन क्लियर है। जब इसका रिवर्स सिचुएशन आता है, मतलब समझ लो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ये रिसिप्ट है और ये पेमेंट है। समझो क्रेडिट का टोटल है 5 लाख और डेबिट का टोटल है 4 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, पेमेंट ज्यादा हुए, हाँ या ना। ये रिसिप्ट है और ये पेमेंट है, आपने पैसा ज्यादा पेड किया पर पैसा उतना आया ही नहीं था। तो व्हेन योर क्रेडिट साइड इज हायर, मतलब कितना होगा बोलो, ये 5 लाख होगा, यहाँ पे भी कितना लिखोगे 5 लाख, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 1 लाख। जहाँ पे पेमेंट ज्यादा है, पेमेंट ज्यादा है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, बैंक आपको एक्स्ट्रा पैसे देती है लोन करके, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं उसको, हाँ। तो जब भी ओवरड्राफ्ट वर्डिंग आता है, इट मींस वी आर हैविंग अ नेगेटिव बैलेंस। उसमें क्या है हमारे पास, नेगेटिव बैलेंस है। तो प्लीज टेक्स्ट बुक में ओवरड्राफ्ट को अंडरलाइन करो, और जहां पे भी ओवरड्राफ्ट आएगा वहां पे सॉल्यूशन जब सॉल्व करेंगे ना, तो उस अमाउंट को आप ब्रैकेट में लिखोगे, क्योंकि वो निगेटिव अमाउंट है, माइनस में अमाउंट है। समझ में आया, राइट। ओवरड्राफ्ट को अंडरलाइन करो एंड 36 250 280 को ब्रैकेट कर दो, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव बैलेंस। 36 280 को क्या कर दिया, ब्रैकेट कर दिया, सही है। अभी आगे देखते हैं। Cash book of the Kunal showed a overdraft of 36 280 as on 31st July 2019. On comparing his cash book and passbook, following differences were found. कुछ डिफरेंसेस हम लोगों को मिले, क्या क्या डिफरेंसेस है देखो। एन अमाउंट ऑफ, ठीक है, ये पता चला कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो दिस इज अ बैलेंस एज पर कैश बुक, बट दैट इज ओवरड्राफ्ट। डन, हाँ या ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट में कौन है, कैश बुक है कि पासबुक है, कैश बुक है, तो सम नॉर्मल है, एड वाले एड में, लेस वाले लेफ्ट में, सही है, बस ओवरड्राफ्ट है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ एन अमाउंट ऑफ 18,700 वाज डायरेक्टली पेड इनटू द बैंक ऑफ आवर कस्टमर मनीष वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सोच के रखो, तब तक मैं वर्किंग नोट के लिए कॉलम्स ड्रॉ कर रही हूँ। ओके ओके, जो पैराग्राफ वाइज इंफॉर्मेशन दिया है, फर्स्ट लाइन, कैश बुक ऑफ द कुणाल शोड ओवरड्राफ्ट ऑफ 36,280 ऑन 31st जुलाई 2019। इसका मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक है बट ओवरड्राफ्ट है। तो लिखेंगे कैसे, मेन स्टेटमेंट में। हाँ, क्या लिखा जाएगा देखो, बैलेंस एज पर विच बुक, कैश बुक, ब्रैकेट में लिखेंगे व्हाट, ओवर ड्राफ्ट, सही है। अमाउंट बोलो कितना था, 36,280। इसको सॉरी बाहर लिखना चाहिए, 36,280, इसको लिखो ब्रैकेट। ओवरड्राफ्ट आएगा तो ब्रैकेट कर दो। तो ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि ये अमाउंट माइनस में है,
बस इतना ही चेंज है। क्लियर हो गया जब ओवरड्राफ्ट आता है तब? ठीक है, आगे। एन अमाउंट ऑफ 1.1 एन अमाउंट ऑफ 18,700 was directly paid into the bank by our customer Manish was not recorded into the cash book. इसका मतलब क्या हुआ? 18,700 का अमाउंट हमारे बैंक में कस्टमर ने डिपॉजिट किया, सही है ना? तो अमाउंट है डायरेक्टली रिकॉर्डेड, डायरेक्टली क्रेडिटेड इन अवर बैंक। सेंटेंस क्या लिखा जाएगा बोलो? अमाउंट, या तो डेटर ने पैसा डाला ना, तो डेटर्स डायरेक्टली क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन व्हाट? कैश। सही है, समझा कि नहीं? कितना अमाउंट है बताओ? 18,700। अब इस सेंटेंस को रीड करके मुझे बता अमाउंट कहाँ लिखूं, कैश बुक की पासबुक? सोच के बोलना प्लीज, कहाँ लिखना चाहिए? अथर्व, पासबुक। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है पक्का? क्यों? ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि पासबुक? कैश, पासबुक सही है। हाँ, वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये सेंटेंस भी है। और दूसरा सेंटेंस क्या पता है? डायरेक्टली पेड इनटू द बैंक, मतलब हमारे बैंक में पैसे पेड कर दिए, तो हमारे बैंक में पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। तो इसकी वजह से ये कहाँ पे रिकॉर्डेड है? पासबुक में रिकॉर्डेड है। कितना अमाउंट है इसका? 18,700। सोचो, मिस्टर मनीष है जिसने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसे भेजे, तो बैंक में प्लस की माइनस? उसने हमारे बैंक में पैसे दिए, तो हमारे बैंक में पैसा आया कि गया? आया। कम्स इन है तो व्हाट? प्लस। प्लस है ना, तो पासबुक में अमाउंट क्या हो जाएगा बोलो? प्लस। अब इसमें क्या? वेरी गुड, पासबुक में प्लस है ना, तो जो पासबुक में होता है वही आता है इफेक्ट में, तो इफेक्ट में भी क्या लिखेंगे? प्लस 18,700। समझा कि नहीं समझा? हाँ या ना? आपके इस चैप्टर के सॉल्यूशन में, टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन में जो मेथड्स उन्होंने अप्लाई किया है वो आंसर सेफ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर ना? बट उन मेथड से अगर आप करने जाओगे ना, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। तो जो टेक्निक मैं आपको सिखा रही हूँ ना, बहुत अच्छी तरह से याद रखो। इस बुक में 4 टाइप के सम्स है, मैंने आपको उसको 2 टाइप में कन्वर्ट कर दिया, वो भी एकदम सिंपल में। क्या बोला था जरा जाओ पीछे? पहला सम कौन सा था? बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इफेक्ट में जो प्लस है वो प्लस में, जो माइनस है वो माइनस में, खत्म। बट व्हेन देयर इज अ बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसको रिवर्स लिखो, राइट है, बराबर ना? और ओवरड्राफ्ट के लिए क्या बोला मैंने? बस ऊपर क्या लिखना है? माइनस। यहाँ पे सब जगह पे रिवर्स किया है, तो आप उसको देख के कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे जो सिखा रहा है एकदम अच्छी तरह समझ लो, बहुत इजी एंड एकदम सिंपल टेक्निक में मैंने बीआरएस को कन्वर्ट किया, जो आपको सोचने के लिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, कम टू द पॉइंट। ये समझे आपको पहला पॉइंट? ठीक है। सेकेंड वन इज व्हाट? चेक ऑफ 18,900 deposited in the bank was collected and credited by bank but was entered into the cash book was 19,800। सोचो क्या मीनिंग है? चेक डिपॉजिटेड, हाँ या ना? एंड कलेक्टेड ऑल्सो, बट कैश बुक में अमाउंट कितना लिखा? चलो रफ में जाओ, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। चेक एक्चुअल कितने का था? 18,900 का था कि नहीं था? तो वो डिपॉजिट किया बैंक में, और बैंक में कलेक्ट भी हो गया, मतलब बैंक में पैसा आया। कितना आया पैसा? 18,000। तो बैंक में तो इतना ऐड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐड बाद में, एडलेस बाद में सोचते हैं। बैंक में इतना पैसा आया, पर आपने कैश बुक में कितना लिखा? तो कैश बुक में ज्यादा लिखा आपने, हाँ या ना? तो जब दोनों में अमाउंट आते हैं, तो मैंने क्या बोला था? इनका ले लो डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या करोगे? हायर में से लोअर माइनस करोगे। 18,900 माइनस 18,900, 19,800 माइनस 18,900, 0 0। यहाँ पे क्या होगा? और यहाँ 0 0। कितना अमाउंट आया? 900, हाँ या ना? अब मुझे ये बताओ, ये अमाउंट किस में ज्यादा है? कैश बुक के पासबुक? कैश बुक में ज्यादा है, मतलब अमाउंट कैश बुक में लिखेंगे, जहां ज्यादा है वो अमाउंट लिख देंगे जब दोनों में आता है तो। समझ में आया? ओके, तो ये अमाउंट हम लोग कहाँ लिखेंगे बोलो? कैश बुक में। कितना लिखेंगे? 900। सेंटेंस क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक बट मोर अमाउंट रिकॉर्डेड बाय कैश बुक। सही है ना? चेक डिपॉजिट क्या पैसा भी आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैश बुक में गलती से ज्यादा अमाउंट लिख के रखा, तो जो ज्यादा लिखा है उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, चलो बताती हूँ। ये लिखा सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ, चेक डिपॉजिटेड मतलब व्हाट? कैश कम्स इन की गोज आउट। सोचो, आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, मतलब आपको पैसा मिलने वाला है, मतलब ये अमाउंट आपने क्या करके रखा था?
बट सच में पैसा आया क्या? वो नहीं। मतलब क्या करना चाहिए बोला अभी? बोला था ना कैश बुक का यहाँ पे क्या होता है, माइनस व्हाट, 900। ये जो सेंटेंसेस है ना, वर्किंग नोट जब आप पेपर में करोगे तो ये सेंटेंसेस फुल लिखने का जरूरत नहीं है। आप जस्ट पॉइंट नंबर 2 एंड चेक डिपॉजिटेड वर्डिंग देके छोड़ा तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो वर्किंग नोट है। तो ये सारे सेंटेंसेस आपको इस स्टेटमेंट में क्लियर लिखने हैं। समझ में आया? तो ये अपने लिए वर्किंग नोट है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, पॉइंट नंबर 2 हुआ है ना। 3, चेक इशूड फॉर सैलरी टू स्टाफ 25,000। चेक आपने इशूड किया सैलरी स्टाफ के लिए 27 ऑन 27 जुलाई 2019, वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ओनली ऑन 4 अगस्त। बीआरए से मंथ वाइज बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? मंथ वाइज, मंथ के एंड के बैलेंस देखते हैं। अभी कौन सा मंथ है? जुलाई। आपने चेक इशूड किया मतलब दिया सैलरी के लिए, स्टाफ के लिए, बट ये बैंक में कब आया? 4 अगस्त को। इस मंथ में आया क्या? नहीं। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द जुलाई। ये प्रेजेंट हुआ, कब प्रेजेंट हुआ? 4 अगस्त को हुआ, तो नेक्स्ट मंथ में चला गया, तो इस मंथ में तो प्रेजेंट नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे हम लोग इस सेंटेंस को? थर्ड वन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 जुलाई। मीनिंग समझा? 31 जुलाई तक प्रेजेंट नहीं हुआ था। अब सोचो आप चेक दे रहे हो, तो अपने कैश बुक में क्या अमाउंट कहाँ लिखा होगा? कैश बुक की पासबुक, कैश बुक ना, पासबुक में प्रेजेंट हुआ है क्या? नहीं, मतलब ये अमाउंट पासबुक में नहीं है। तो आप चेक किसी को भी देते हो तो मैंने सोचा हाँ पैसा जाने वाला है, तो हम लोग पहले से माइनस करके रखेंगे कितना अमाउंट, और वो क्या होता है? इशूड मतलब माइनस, दिया मतलब माइनस, सही है। पर पासबुक में है क्या ये? इफेक्ट बोलो चलो। प्लस कितना? डन। समझा कि नहीं समझा? आगे नेक्स्ट वन इज व्हाट, cash of 20,000 withdraw from ATM for the office use was not recorded into the cash book। बोलो कैश है कितने का? 20,000 का। withdraw from ATM for office use was not recorded in the cash book। ठीक है, पहले सेंटेंस लिख देते हैं, कैश withdraw from ATM but not recorded in the cash book। सही है ना? but recorded in what? बोलो। अच्छा मुझे बताओ कहाँ लिखू ये अमाउंट? पासबुक की कैश बुक? क्योंकि कैश बुक में नहीं है वो। कितना अमाउंट है पक्का? सोचो, आपने पैसा विड्रॉ किया तो पासबुक में प्लस की माइनस? माइनस। तो यहाँ माइनस है तो हम लोग इफेक्ट में भी क्या लिखेंगे? अथर्व। समझ में आया? नेक्स्ट आगे का, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट बाय 100। इसमें बहुत लॉजिकली सोचना है आपको। सेंटेंस को रीड करो, क्या दिया है सेंटेंस? क्या दिया है? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट बाय 100। कास्ट मतलब टोटली, CAST कास्ट मतलब क्या होता है? टोटली। जरा बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज। ये कैश बुक है, उसका ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब डेबिट साइड में क्या होता है? हमेशा रिसिप्ट। क्रेडिट में क्या होता है? ये तो सबको पता है। अब उन्होंने बोला डेबिट साइड, कैश बुक का जो डेबिट साइड है उसका बैंक कॉलम ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लिया, टोटलिंग में कितना? 100। हाँ या ना? इसका मतलब हम लोगों ने कैश बुक में 100 रुपीज लिखा जो पासबुक में नहीं है। ये तो लॉजिक सही है। ओके, अब इसको कहाँ लिखा है? रिसिप्ट में ना, तो ये क्या हो गया? प्लस की माइनस। ये ओवरकास्ट है, मतलब बाय मिस्टेक हम लोगों ने डेबिट साइड में 100 रुपया ज्यादा लिखा जो कि रिसिप्ट है। रिसिप्ट में मतलब इसमें क्या है? ये ऐड किया, पर सच में ये है क्या? तो इसको क्या करना चाहिए? समझा? और ये नंबर क्या था? 5th, उसका स्टेटमेंट आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट, एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड अवर ऑफिस रेंट। बैंक ने ऑफिस रेंट पेड किया। सोचो चलो अमाउंट कहाँ लिखूं? बैंक पेड ऑफिस रेंट कितना? 19,500 है ना? बैंक ने ऑफिस रेंट पेड किया 19,500 का। तो सोचो कहाँ लिखूं? पासबुक में 19,500, कैश बुक में कुछ नहीं। बैंक ने पेड किया तो प्लस की माइनस, माइनस। तो यहाँ माइनस है तो इफेक्ट में भी सही है। यस और नो?
समझा कि नहीं? आगे क्या है नेक्स्ट? कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक 3750 ऑन बिहाफ ऑफ अस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. इसका मतलब सेवेंथ वन, कमीशन इज व्हाट? कलेक्टेड बाय बैंक, सही है, एंड नॉट रिकॉर्डेड इन व्हाट? कैश बुक. तो कैश बुक में नहीं है. कितना अमाउंट है कमीशन का? यस 3750. सही है, यस और नो? समझा? अब ये जो 3750 है कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक, तो पासबुक में प्लस की माइनस? प्लस. तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी क्या कर दोगे? डन. बोलो, इजी है, समझ में आया? पक्का? ओके ठीक है. अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है इसमें. चलो स्टार्ट करें फटाफट. बैलेंस एज पर कैश बुक है तो नॉर्मल इफेक्ट, नो रिवर्स ट्रांजेक्शन. तो पहले क्या लिखा जाता है? बोलो, ऐड. ऐड में पॉइंट नंबर 1, चलो बोलो ऐड में क्या है? डेटा डायरेक्टली डिपॉजिटेड है ना. आवर डेटर्स directly deposited in bank but बोलो not recorded in what? कैश बुक. कितना अमाउंट बोलो प्लीज? कितना अमाउंट? 18,700. सेकेंड वन क्या है बोलो? प्लस में ये आता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. हाँ या ना? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. कितना अमाउंट है इसका? 25,000. नेक्स्ट. फिर प्लस में और क्या है? लास्ट वाला कमीशन, यही है ना? और कुछ है क्या? चेक करो. कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन व्हाट? कैश बुक. कितना अमाउंट? 3,750. और कुछ है? बोलो. हाँ 900 क्यों? प्लस में क्या है? 1 2 और 3. 3 खत्म. अब कर लो इनका टोटल प्लीज. यूनिट्स में देखो 0 0 है, टेंस में देखो 5 है, हंड्रेड्स में देखो 7 प्लस 7 कितना होता है? 14, कैरी 1. थाउजेंड्स में देखो 8 प्लस 1 9 प्लस 5 14 है ना? 14 प्लस 3 कितना? 17, कैरी 1. अब अगेन थाउजेंड में 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 आया. हाँ, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है? ये ऐड होता है ना? क्या लिखा है यहाँ पे? बट ऊपर वाला अमाउंट कैसे है? माइनस में. अपना मैथमेटिकल वाला रूल, प्लस माइनस. सही है. तो अभी रफ में कैलकुलेशन करेंगे. हायर अमाउंट हमेशा ऊपर लिखते हैं. 47,000 व्हाट? 450 माइनस 36,280. समझा माइनस क्यों किया? एक्चुअली ऐड होता है बट ऊपर वाला अमाउंट माइनस में. तो करेंगे माइनस 0. यहाँ पे कितना आता है? 15 आता है कि नहीं? 15 माइनस 8 पक्का? हाँ 7. यहाँ पे कितना आएगा? 3 3 माइनस 2 1. यहाँ पे कितना होगा? 7 माइनस 6 1. और यहाँ पे भी कितना होगा? 1. तो मैंने अमाउंट तो लिख दिया 11,170. अब साइन कौन सा? प्लस का कि माइनस का? रूल क्या कहता है? हायर वाले का साइन. हायर में कौन है? ये. तो ये भी प्लस है. अगर वो बड़ा होता तो क्या लिखते थे? माइनस करते थे, मतलब वापस इसको ब्रैकेट आता था. सही है. अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? लेस. बोलो. फर्स्ट में क्या है? चेक डिपॉजिटेड and collected by bank but in cash book more amount recorded. सही है. कितने का? नेक्स्ट सेकेंड वन लेस में देखो 20,000 क्या था? 20,000 का कैश विड्रॉ बट नॉट रिकॉर्डिंग कैश. हाँ या ना? कैश withdrawn from bank but not recorded in what?
कैश बुक। सही है, कितना अमाउंट है बोलो। नेक्स्ट थर्ड वन 100। 100 के लिए क्या था, डेबिट, हाँ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ओवरकास्ट, है ना। तो लिखेंगे डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय ओवरकास्ट, बस इतना ही ना है, अमाउंट नहीं लिखा जाता। तो कितना आएगा अमाउंट बोलो 100। और क्या है माइनस में, बैंक पेड ऑफिस रेंट, हाँ या ना। तो फोर्थ वन बैंक पेड ऑफिस रेंट, बोलो कितने का बैंक ऑफिस रेंट पेड कर रही है, 19,000। यस, आई होप नो डाउट इन दिस। समझा कि नहीं समझा, पक्का कुछ डाउट है, गुड। अब ये जो 19,500 का रेंट आपने पेड किया, इसका क्या करोगे बोलो, खत्म ना, और कुछ बचा है क्या चेक करो। 1 2 3 एंड 4 हो गया, 1 2 एंड 3 हो गया। अब 4 इनका टोटल करो, प्लीज करो। 500 मतलब 0 0, यहाँ पे 500, सही है ना। 9 + 1 10 + 5 500, कैरी कितना हुआ 1, थाउजेंड्स में 1 आया। 9 + 1 व्हाट 10, कैरी 1 2 3 4 4 आया ना। तो अमाउंट इतना है, पर ये क्या करना है, यस और नो, कुछ मिस्टेक है समझ में आया जो मैंने लिखा वो ना। अब यहाँ ध्यान दो, ये क्या है बोलो, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है। तो सोचो प्लस माइनस माइनस होता है, सही है ना। तो अब ध्यान देना, पहले आप यहाँ करोगे, पहले 40,500 हायर वाला अमाउंट ऊपर ले लो, लोअर वाला कितना 11,170, चलो करो माइनस 0 3, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे वापस आएगा 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, ये अमाउंट आया। पहले आंसर लिख दो 29,330, और मुझे बताओ साइन कौन सा आता है हायर अमाउंट का, इन दोनों में से हायर अमाउंट का कौन सा साइन है, ये माइनस का साइन करता है, इंडिकेट करता है, ब्रैकेट मींस माइनस। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, ब्रैकेट, एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट, इसको क्या लिखेंगे बोलो, बैलेंस एज पर विच बुक, बट ये निगेटिव आया ना, तो इसको लिखेंगे ओवरड्राफ्ट। डन, समझ में आया। ओवरड्राफ्ट वाला सम आएगा तो क्या करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया हम लोगों ने, कुछ अलग किया क्या, नहीं, बस ओवरड्राफ्ट जहां पे था उसको निगेटिव ले लिया एंड सम को नॉर्मल सॉल्व किया। ये कैश बुक था इसलिए नॉर्मल किया, अगर यहाँ पासबुक होता तो रिवर्स, लेस वाला ऐड में, ऐड वाला लेस में, दीज आर द कैटेगरीज, खत्म। समझ में आया, गुड। Okay, now we are starting with the question number 6. Prepare a bank reconciliation statement from the details given below to find out the prepare as per the cash book of Mr. Bhuvaneshwar as on 31st October 2018. Passbook of Mr. Bhuvaneshwar showed a overdraft 53,970. मुझे बताओ ये बैलेंस एज पर पासबुक है कि कैश बुक है? यस, क्या है बोलो, सेंटेंस को रीड करो भूषण। बैलेंस एज पर क्या है, पासबुक है ना, वो नहीं, नीचे का देखो, पॉइंट नंबर 1, पासबुक ऑफ मिस्टर भुवनेश्वर शोज ओवरड्राफ्ट ऑफ 53,970। तो किसका बैलेंस दिया है, पासबुक का दिया है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में क्या आएगा, ध्यान दो बोर्ड पे, क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, सही है। बट ये ओवरड्राफ्ट दिया है ना, इसको ओडी लिखते हैं एक्चुअली, ओवरड्राफ्ट को O/D, बराबर है, O/D मतलब ओवरड्राफ्ट इंडिकेट होता है। क्या अमाउंट है इसका बताओ मुझे, 53,000। और मैंने बोला था जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा तो अमाउंट किस में लिखना चाहिए, ब्रैकेट में, माइनस नहीं लिखते उसके सामने, ब्रैकेट करते। तो अकाउंट्स में ब्रैकेट आया मतलब वो माइनस का साइन है, समझ में आया, ठीक है। आगे, बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड मिस्टर भुवनेश्वर अकाउंट विद 17,070। ये रॉन्गली वर्डिंग को थोड़ा साइड में रखो, रॉन्गली करेक्टली सब छोड़ दो, वो सोचने का जरूरत नहीं। क्या बोला है, बैंक क्रेडिटेड मिस्टर भुवनेश्वर अकाउंट विद 17,070, बैंक ने भुवनेश्वर के अकाउंट में क्रेडिट किया, ठीक है। अमाउंट कहाँ जाएगा, पासबुक, क्लियरली दिख रहा है ना, बैंक ने क्या मतलब अमाउंट कहाँ जाएगा, पासबुक में। तो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, बैंक वर्डिंग में लिख दो रॉन्गली क्रेडिटेड इन भुवनेश्वर अकाउंट, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, मैंने बोला ना बस क्लिक होना चाहिए कि ये सेंटेंस किसका है, तो वहां लिखने के लिए डिटेल्स यहाँ से लिखेंगे। ओके, ये अमाउंट पासबुक में, कितना अमाउंट है बोलो पासबुक में, 53,000 व्हाट 17,070, तो 17,070। अब बोलो क्रेडिटेड मतलब व्हाट, प्लस, तो यहाँ पे ये अमाउंट क्या है, प्लस है। तो हम लोग भी क्या करेंगे,
सही है, हो गया। नेक्स्ट, बैंक पेड एनुअल सब्सक्रिप्शन टू द चेंबर ऑफ कॉमर्स 6,000 टू मिस्टर वॉट भुवनेश्वर स्टैंडिंग ऑर्डर विच वाज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। क्या पता चला, बैंक ने सब्सक्रिप्शन पेड किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, हाँ या ना। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूं, बैंक पेड सब्सक्रिप्शन, बस मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, बैंक ने सब्सक्रिप्शन पेड कर दिया बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो ये अमाउंट है कहाँ पे, पासबुक में। कितना अमाउंट है बोलो, 6,000, तो पासबुक में 6,000 लिख दिया। अब सोचो पेड है मतलब प्लस की माइनस, तो यहाँ माइनस है, यहाँ वो एंट्री है ही नहीं, यहाँ माइनस है तो पासबुक में माइनस होता है, इफेक्ट में भी। इजी लग रहा है अभी। नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 350। इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये देखो, ये हमारा कैश बुक है, उसका ये पेमेंट साइड है। पेमेंट साइड में अंडरकास्ट मतलब कम लिखा है। कितना कम लिखा है, 350 कम लिखा है। मतलब ये अमाउंट, अभी देखो मैं एक सिंपल बात बताती हूँ, समझो। मैंने ये बोला मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 कम है आपके अकाउंट के कंपैरिजन में, मतलब वो 5,000 मेरे अकाउंट में है क्या, नहीं है, बट वो आपके अकाउंट में है ना, सेम। अभी देखो उन्होंने बोला है, क्या बोला है, कैश बुक में 350 पेमेंट साइड में कम लिखा, इसका मतलब वो अमाउंट कैश बुक में है ही नहीं, तो वो अमाउंट कहाँ पे है फिर। आपको लॉजिक समझ में आया मैंने क्या, अंडर कास्ट मतलब अंडर मतलब कम, जहां पे पैसा कम होता है ना वहां पे वो अमाउंट नहीं होता, फिर वो दूसरे बुक में होता है, राइट। अब कौन सा साइड बोला था, पेमेंट ना, तो पेमेंट मीन्स व्हाट, प्लस की माइनस, माइनस, तो पासबुक में ये क्या है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, सेंटेंस को लिखेंगे क्या, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, हाँ या ना, सही है। चलो बोलो, 350 हो गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक वाज 1,530। क्या बोला गया, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, बैंक में चार्ज हो रहा है कितने का, हाँ, चार्ज क्या मतलब एक्सपेंसेस है, हाँ ठीक है, लिख देते पहले सेंटेंसेस। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अमाउंट कहाँ लिखो, क्या लगता है आपको, कैश बुक की पासबुक, पासबुक कितना अमाउंट है 1,000। अब सोचो, इंटरेस्ट चार्ज किया मतलब इंटरेस्ट चार्ज का मतलब एक्सपेंस हुआ, है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस, पासबुक में माइनस है तो हम लोग भी क्या करेंगे, इजी है। नेक्स्ट वन, cash deposited 23,000 on 31st October 2018 was not recorded in the passbook। कैश डिपॉजिट किया 23,000 का, हाँ या ना, बट हम लोगों ने पासबुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको, तो कहाँ रिकॉर्डेड है ये, कैश, कहाँ रिकॉर्डेड है ये, हाँ कहाँ रिकॉर्ड है, कैश बुक में रिकॉर्ड है, कैश डिपॉजिटेड 23,000 बट वाज नॉट रिकॉर्ड इन द पासबुक, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, 23,000 यहाँ रिकॉर्डेड है, क्या लिखेंगे, कैश deposited but not recorded in what, पासबुक, सही है। अब सोचो, कैश डिपॉजिटेड मतलब प्लस की माइनस, डिपॉजिट किया कैश तो प्लस, है ना, डिपॉजिट सोचते मतलब प्लस है, तो यहाँ पे तो प्लस है, बट फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ माइनस व्हाट, सही है। देन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द बैंक 40,000, तो ये चेक इशूड वाला सेंटेंस है, चेक issued but not presented for payment। सोचो, आपने चेक इशू किया, हम लोग चेक इशू दे रहे कर रहे, मतलब हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग ने चेक दिया, तो ये कहाँ जाएगा, कैश बुक में, हाँ या ना, क्योंकि बैंक में तो है ही नहीं है ना, तो यहाँ से ये माइनस, तो इफेक्ट में क्या हो जाएगा, बोलो डाउट है क्या कुछ, चलो स्टार्ट करें। अब ध्यान दो, कौन सा बैलेंस है, बैलेंस एज पर व्हाट, ओवरड्राफ्ट नहीं, ओवरड्राफ्ट को छोड़ दो, ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस है, खत्म, बैलेंस एज पर व्हाट, और पासबुक रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग, रिवर्स करते हैं, प्लस का माइनस लिखते हैं, माइनस का कहाँ लिखते हैं, प्लस, तो यहाँ लिखेंगे ऐड, माइनस वाले सब ऐड में, मतलब ये पहला 6,000 क्या सेंटेंस था, बैंक पेड सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, अभी वो सेंटेंस यहाँ पे देखो क्या था, बैंक पेड एनुअल सब्सक्रिप्शन नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, हाँ या ना, तो लिखेंगे बैंक
सब्सक्रिप्शन बट नॉट रिकॉर्डेड इन व्हाट, और अमाउंट कितना बोलो 6000, सही है। सेकेंड वन देखो प्लीज, सेकेंड वन यहाँ ध्यान दे, ये माइनस है, ये माइनस है, 350 क्या था, पेमेंट हेड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट है, तो लिखेंगे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, कितने से अंडर कास्ट है बोलो 350, तो लिख दो 350 इनर में। नेक्स्ट इज व्हाट, और माइनस या इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, चार्ज बाय बैंक है ये, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, कितने का इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक बोलो 1530, सही है। नेक्स्ट फोर्थ बोलो, और क्या माइनस में, ये भी तो है कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन वेयर, पासबुक, कितना अमाउंट, अब इनका क्या करना है सबका टोटल, माइनस वाले खत्म ना, चेक करो ना 1 2 3 4, माइनस वाले को पास में खत्म, अब इसका सबका टोटल चलो करते हैं। यूनिट कॉलम में 0, टेंस कॉलम में 8, सही है। फिर हंड्रेड्स में देखो 3 + 5 8, 80 आएगा। देन थाउजेंड्स में 6 + 1 7 + 3 10, कैरी 1, ये ऐड है, देखो ये ऐड है ना, ऊपर वाला क्या है बट प्लस माइनस, ये सोचना प्लस माइनस माइनस। अभी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, नॉर्मल 53,970 हायर अमाउंट है, इसमें से माइनस करेंगे 33,880, 0 यहाँ पे आएगा 17, 17 - 8 9, यहाँ 8, 8 में से 8 गया 0 3 2, ये अमाउंट आया, तो अमाउंट आप लिख दो कितना 23,090 का अमाउंट लिख दो, सही है, यस और नो। अब ये जो 23,090 का अमाउंट आपने लिखा है उसके लिए साइन क्या सोचोगे, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस तो किया बट साइन आएगा हायर अमाउंट का, हायर अमाउंट ऊपर वाला नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे ब्रैकेट, समझा। ओके, अब फिर कौन से पॉइंट आएंगे, लेस, लेस में का पॉइंट नंबर 1 क्या था, लेस में देखो ऐड वाले सब लेस में जाएंगे। दिस इज अ बैंक, क्या सेंटेंस है देखो, बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड टू मिस्टर भुवनेश्वर अकाउंट, हाँ या ना, बैंक wrongly credited to भुवनेश्वर अकाउंट, बोलो कितना बैंक wrongly credited to भुवनेश्वर अकाउंट 17,070, सही है, बोलो राइट। सेकेंड वन, सेकेंड का क्या करूं, फिर और क्या, डायरेक्टली लास्ट था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर व्हाट, पेमेंट, सही है ना, कितना अमाउंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बोलो 40,000, तो कितना होगा 0 7, यूनिट सेंटेंस 0 0 का 0 7 का 7, सही है क्या, बराबर है। अब ये क्या है बोलो, यहाँ ध्यान दो, लेस है ना, इसको भी ब्रैकेट करो, ब्रैकेट कैसे समझेगा नहीं। अब बोलो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन माइनस का याद है ना, तो प्लस कर देते हैं यहीं पे, 0 7 + 9 16, कैरी 1 1, 7 + 3 10, कैरी 1 8, और ये आएगा ब्रैकेट, और इसको क्या लिखेंगे बोलो, बैलेंस एज पर विच बुक, और ये नेगेटिव आया कि नहीं, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इजी है, समझा। तो दो लॉजिक किस तरह से क्लियर है, इफेक्ट का रिवर्स तब भी होता है जब पासबुक आता है तब, अदरवाइज एज इट इज लिखोगे, एंड ओवरड्राफ्ट आता है तो माइनस साइन कंसिडर करके सम को सॉल्व करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन में फर्क है, तो ऑल टाइप के क्वेश्चंस हो गए राइट। अभी जो भी होगा इसके आगे के नॉर्मल सम, 4 क्वेश्चंस बाकी है फिर चैप्टर खत्म, ओके। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos.
Press bell icon for notification. Thank you.